नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा एमएड प्रवेश परीक्षा सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट यदि आपने 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप जाकर प्रैक्टिस सेट 1 को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। एक बात और बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है पीपर पात सरिसमंडोला। पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो दोस्तों, पीपर पात सरिसमन डोला कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे विकल्प बी उपमा अलंकार जो होता है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। यहाँ पे जो है तुलना की जा रही है, और जहाँ पे जो है उपमेय की उपमान से तुलना होती है या समानता की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। शब्द अलंकार को चिन्हित करना है। यमक अलंकार, रूपक, व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यमक अलंकार जो है शब्द अलंकार है। बाकी रूपक, व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार जो होते हैं अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। देखिए, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये जो होते हैं शब्दालंकार में आते हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, ये सब जो होते हैं अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव नहीं है। तो शांत रस का अस्थाई भाव नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? वैराग्य, सम, दया, निर्वेद। तो सबको पता है कि शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। दोस्तों, निर्वेद के साथ साथ वैराग्य भी होता है और सम भी, ये शांत रस के अस्थाई भाव होते हैं। लेकिन जो दया है यह शांत रस का अस्थाई भाव नहीं है। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। नभ में झपटत बाज, भूल्यो सकल परपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इस उद्धरण में कौन सा रस है? रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस और डी विकल्प है वीर रस। तो बताएं दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भयानक रस। फिर से पढ़ते हैं, पढ़ के देख लीजिए, पता चल जा रहा है कि नभ में झपटत बाज, भूल्यो सकल परपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। दोस्तों, इसमें कौन सा रस है? तो भयानक रस है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। जलमग्न में शब्द में समास होगा। तो जलमग्न में समास पूछा रहा है, कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तत्पुरुष समास। जल मग्न अर्थात जल में मग्न। तो इसमें जो है में आ रहा है, कारक की जो आ रहा है में आ रहा है, इस तरह से देखा जाएगा तो तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, तो जल में मग्न यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। शूलपाणी जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्या है? शूलपाणी अर्थात शूल है हाथ में जिसके वह अर्थात शंकर, इस तरह से यह क्या है? बहुव्रीहि समास है। बात कर लेते हैं विकल्प बी की, यथाक्रम। दोस्तों, क्रम के अनुसार, तो यह क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। हंसमुख की बात हो रही है तो हंसमुख, हंसता हुआ मुख है यानी कर्मधारय समास। हथकड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी बनी है वह तत्पुरुष समास। तो यह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसमें कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कर्मधारय समास कहलाता है जिसमें पहला शब्द जो होता है विशेषण होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? विशेष्य होता है, तो उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। कंदर्प, अनंग,
धनेश और इंदिवार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इंदिवार जो है कमल का पर्यायवाची है। क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? इंदिवार। इंदिवार जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। कंदर्प, अनग ये जो है कामदेव का पर्यायवाची है, और धनेश जो है कुबेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। निम्न इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो मित्रों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अर्जुन जो है पार्थ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तिमिर का विलोम शब्द, तिमिर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। प्रकाश है, आलोक, ज्योतिर्मय, और डी विकल्प है आभास। तो दोस्तों तिमिर मीन्स होता है अंधकार। इस तरह से देखा जाए तो तिमिर का जो है विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे उदात्त, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है उद्धत, दानशील, अनुदात्त, और डी विकल्प है क्षमावान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अनुदात्त जो है उदात्त का विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द हो जाएगा अनुदात्त। दोस्तों अगर हम बात करेंगे उद्धत का, उद्धत का विलोम शब्द होता है सौम्य। क्या होता है? सौम्य होता है। और दानशील का विलोम शब्द होता है कृपण, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ससुर का तत्सम रूप होगा। तो ससुर का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। सस्वर, ससुरु, ससुर, और डी विकल्प है सुसुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बी है जो है ससुर का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। ससुरु जो होता है वह ससुर का तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ओठ होता है दोस्तों, ओठ जो है तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ जो होता है ओठ का तत्सम शब्द होता है, तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है वह कौन सा संधि कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। पराधन उपकार, परोधन पकार, परोपधनकार, और डी विकल्प है परधन उपकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, परधन उपकार जो है परोपकार का सही संधि विच्छेद है। विकल्प डी ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जिस प्रकार सॉरी दोस्तों, जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, और डी विकल्प है अनाक्रांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। क्या हो जाएगा? डी जो है सही उत्तर होगा। जिस पर हमला न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर, और डी विकल्प है मंदाक्रांता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है वह मंथर कहलाता है। क्या कहलाता है? मंथर कहलाता है। यदि हम बात करेंगे विकल्प सी की तो सी सत्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो शीघ्रता से कार्य करने वाला हो, तेजी से कार्य करने वाला हो वह सत्वर कहलाता है, और जो मंद गति से कार्य को करता हो मंथर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का सही आशय है संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, सी है भलाई करना, और डी विकल्प है एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, एक दूसरे की सहायता करना इस लोकोक्ति का सही आशय है, अर्थ है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? एक दूसरे की सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है अधोपतन, अधीह पतन, अधः पतन, और आधः पतन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प सी, अधः पतन जो होता है, अधः पतन जो होता है यह शुद्धवर्तनी है अधः पतन की, यानी विकल्प आपका सी सही उत्तर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में से का कारक है, यानी पूछा जा रहा है कौन सा कारक है, संप्रदान, करण, अपादान और डी जो है अधिकरण। देखिए, पेड़ से जो है पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलगाव किस में होता है, अब तो आई होप समझ गए होंगे। अलगाव जो होता है वह अपादान कारक में होता है, विकल्प आपका सी सही है। जैसे गंगा पहाड़ से निकलती हैं, तो गंगा पहाड़ से निकलती हैं, अलगाव हो रहा है तो वहां भी अपादान होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, रोला, चौपाई, सोरठा और डी है बैरवे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन हैं, सर्कस उपन्यास के लेखक पूछा जा रहा है, अमरकांत, प्रेमचंद, मन्नू भंडारी और डी जो है राजेंद्र यादव। तो दोस्तों जो सर्कस उपन्यास है उसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। कौन है, मन्नू भंडारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है, पुणे में, वाराणसी में, पटना में और विकल्प डी है नई दिल्ली में। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है वह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम पूछा जा रहा है, बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण और डी विकल्प है चंद्रकांता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। कौन है, बंग महिला, याद रखिएगा, बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आत्रेय में प्रत्यय है, आत्रेय में प्रत्यय पूछा जा रहा है, अय, ईय, ईय, ए। तो दोस्तों आत्रेय, आत्रेय ए आ रहा है, तो यानी विकल्प आपका डी, डी सही उत्तर है। आत्रेय में जो है ए आपका प्रत्यय है। दोस्तों ये था सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।